हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए फिजिक्स का सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एमसीक्यू लाई हूँ। ये एमसीक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ़िज़िक्स पूछी जाती है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में एक मूलभूत इकाई नहीं है? मीटर, एम्पियर, जूल और केल्विन। तो इसका सही ऑप्शन कौन है? इसका सही ऑप्शन है सी, जूल इसका सही उत्तर है। पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए एसआई इकाई कौन है? किलोग्राम, लीटर, मोल या ग्राम? इसमें सही ऑप्शन कौन है? इसका सही ऑप्शन है सी, मोल। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई इकाई को मोल कहते हैं। द्रव्यमान के लिए मानक एसआई इकाई क्या है? ग्राम, पाउंड, किलोग्राम या औस? सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही आंसर है किलोग्राम। सी इसका सही ऑप्शन है। सेंटी उपसर्ग जैसा कि सेंटीमीटर में किस गुणक का प्रतिनिधित्व करता है? ए 10⁻⁻⁴, बी 10⁻⁻⁴, सी 10⁻⁻², डी 10⁻², 10²। इनमें से सही ऑप्शन कौन है? सी इसका सही ऑप्शन है। 10⁻⁻² इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन एसआई प्रणाली में एक व्युत्पन्न इकाई है, डिराइव्ड यूनिट है? इनमें से कौन एसआई प्रणाली में एक डिराइव्ड यूनिट है? सेकंड, कैंडेला, न्यूटन या मीटर? सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है सी, न्यूटन। न्यूटन इसका सही आंसर है। कितनी मूल एसआई इकाइयाँ हैं? 3, 7, 9 या 10? इसका सही ऑप्शन है बी, 7 मूल एसआई इकाइयाँ हैं। सीजीएस प्रणाली का अर्थ है कूलॉम्ब गॉस सेकेंड या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड या कैंडेला रत्न दक्षिण या कैलोरी ग्रेन एसआई? सीजीएस प्रणाली का सही अर्थ क्या है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। बी इसका सही ऑप्शन है। एक किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1000, 10,000, 1,00,000 या 20,000? सही ऑप्शन कौन है?
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ए इसका सही ऑप्शन है। लंबाई को रूलर की तुलना में अधिक सटीकता से नापने के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टॉपवॉच, बैलेंस तुला, या वर्नियर कैलिपर, या थर्मामीटर। सही ऑप्शन कौन सा है? सी इसका सही ऑप्शन है। वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है? त्वरण का नियम, बल का नियम, जड़त्व का नियम, या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है सी, जड़त्व का नियम इसका सही आंसर है। एक वस्तु जो विराम में है विराम में ही रहेगी, और एक वस्तु जो गति में है उसी गति और उसी दिशा में गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। यह कथन परिभाषित करता है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, या न्यूटन का पहला नियम। सही ऑप्शन कौन है? सही ऑप्शन है डी, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। संबंध F = ma, बल = द्रव्यमान गुना त्वरण किसके द्वारा वर्णित किया गया है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, या संवेग संरक्षण का नियम। इसका राइट ऑप्शन कौन है? तो बी इसका राइट ऑप्शन है। इसे न्यूटन का दूसरा नियम वर्णित किया है। न्यूटन का दूसरा नियम राइट आंसर है। बल का एसआई इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, या पास्कल। इसमें सही ऑप्शन कौन है? सही ऑप्शन है सी, न्यूटन इसका सही उत्तर है। यदि 5 ग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन का शुद्ध बल कार्य करता है तो उसका त्वरण होगा 0.25 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर, या 100 मीटर स्क्वायर। उसका त्वरण क्या होगा? इसमें से सही ऑप्शन कौन है? तो 14 का बी सही ऑप्शन है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यदि आप एक दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार द्वारा आप पर लगाया गया बल होता है आपके बल से अधिक, आपके बल से कम, आपके बल के परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत। यदि दीवार नहीं हिलती है तो दीवार में कोई बल नहीं होता है। सही ऑप्शन कौन है? सही ऑप्शन है सी, आपके बल के परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत सही उत्तर है। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तीसरे नियम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? एक मेज पर रखी किताब
एक फुटबॉल को मारना और उसका त्वरित होना, निकास गैसों को बाहर निकालकर अंतरिक्ष में रॉकेट का प्रक्षेपण, या एक सीधी सड़क पर कार का धीरे धीरे रुकना। इनमें से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है? कौन सा सही ऑप्शन है? सही ऑप्शन है सी, निकास गैसों को बाहर निकालकर अंतरिक्ष में रॉकेट का प्रक्षेपण। यह न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। द्रव्यमान और भार, मास और वेट में मुख्य अंतर क्या है? द्रव्यमान एक सदिश राशि है, भार एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक बल है, भार जड़त्व का एक माप है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार गुरुत्वाकर्षण के साथ बदलता रहता है। द्रव्यमान में को न्यूटन में मापा जाता है और भार को किलोग्राम में मापा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है? सही ऑप्शन है सी, द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार गुरुत्वाकर्षण के साथ बदलता रहता है। पृथ्वी पर 98 N वजनी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा यदि G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना जाए? तो द्रव्यमान कितना होगा? 98 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 9.8 किलोग्राम या 1 किलोग्राम? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है बी, 10 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होगा। सही आंसर है बी। यदि कोई वस्तु स्थिर वेग से गति कर रही है तो उस पर लगने वाला शुद्ध बल, नेट फोर्स, क्या होता है? गति की दिशा में होता है, उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है, शून्य होता है या बढ़ रहा होता है? सही ऑप्शन कौन है? इसका सही ऑप्शन है शून्य, सी इसका सही ऑप्शन है। पदार्थ का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है? संवेग, ऊर्जा, शक्ति, जड़त्व। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी इसका सही ऑप्शन है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें क्या उत्पन्न करता है? कोई परिवर्तन नहीं, अगर वह पहले से गति में है। एक त्वरण, केवल उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, केवल उसके द्रव्यमान में परिवर्तन। सही ऑप्शन क्या होगा? बी इसका सही ऑप्शन है, एक त्वरण उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में एक मूलभूत इकाई नहीं है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड या न्यूटन? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। न्यूटन मूलभूत इकाई नहीं है। लंबाई की एसआई इकाई है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीग्राम। इसका सही ऑप्शन है सी, सी इसका सही ऑप्शन है।
मीटर, लंबाई का एसआई इकाई मीटर होती है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम या पाउंड? सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सी, किलोग्राम इसका एसआई इकाई है। समय की एसआई इकाई है घंटा, मिनट, सेकंड या दिन? इसका सही ऑप्शन है सी, सेकंड समय की एसआई इकाई है। इनमें से कौन एक व्युत्पन्न इकाई है? एम्पियर, केल्विन, जूल या कैंडेला? इसका सही ऑप्शन है सी, जूल इसका व्युत्पन्न इकाई है। जूल जो है एक व्युत्पन्न इकाई है, डिराइव्ड यूनिट है। एसआई प्रणाली में कितने मूलभूत इकाई है? 7, 5, 8 या 9? कौन सा ऑप्शन सही है? ये इसका सही ऑप्शन है। एसआई प्रणाली में 7 मूलभूत इकाई है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, वाट या ओम? कौन सा सही ऑप्शन है? बी इसका सही ऑप्शन है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन या रैंकिन? इसका सही ऑप्शन है सी, केल्विन। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। लुमिनस इंटेंसिटी, चमकदार तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? लुमेन, लक्स, कैंडेला या लाइट? इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी इसका राइट ऑप्शन है, कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई कैंडेला होती है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई इकाई क्या है? ग्राम, मोल, लीटर या किलोग्राम? कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? बी इसका सही ऑप्शन है, मोल। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई मोल कहलाती है। इकाइयों की कौन सी प्रणाली फुट, पाउंड और सेकंड का उपयोग करती है? एसआई प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली या एफपीएस प्रणाली? कौन सा इसका राइट ऑप्शन है? डी इसका राइट ऑप्शन है, एफपीएस प्रणाली। इसका राइट ऑप्शन है एफपीएस प्रणाली, डी इसका राइट ऑप्शन है। एफपीएस प्रणाली फुट, पाउंड और सेकंड का उपयोग करती है। बल की सीजीएस इकाई क्या है? न्यूटन, डाइन, पाउंडल या जूल? बल की सीजीएस इकाई क्या है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
बी इसका सही आंसर है। डाइन, बल की सीजीएस इकाई डाइन होती है। एक न्यूटन में कितने डाइन के बराबर होता है? एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 के पावर 3, 10 के पावर 5, 10 के पावर 7 या 10 के पावर 9? इसका सही उत्तर है 10 के पावर 5। बी इसका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी है। वेग, बल, चाल या त्वरण? सही ऑप्शन है सी, चाल एक अदिश राशि। चाल अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा और विस्थापन? इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? डी इसका राइट ऑप्शन है। विस्थापन, विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। उपसर्ग किलो का अर्थ है 10 स्क्वायर, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6 या 10 के पावर 9? इसका सही ऑप्शन है बी, 10 के पावर 3। उपसर्ग मिली का क्या अर्थ है? 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3 या 10 के पावर -6? इसका सही ऑप्शन है सी, सी इसका सही ऑप्शन है, 10 के पावर -3। द्रव्यमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रूलर, स्टॉपवॉच, तूला या थर्मामीटर? कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? सी इसका सही ऑप्शन है। द्रव्यमान मापने के लिए तूला का उपयोग किया जाता है। समय मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रूलर, स्टॉपवॉच, मापन टैप या बैरोमीटर? सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है बी, समय मापने के लिए स्टॉपवॉच का उपयोग किया जाता है। एसआई प्रणाली में दाब की इकाई क्या है? प्रेशर की इकाई क्या है? पास्कल, बार, वातावरण या टोर? सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ए, दाब मापने के लिए पास्कल का उपयोग किया जाता है। पास्कल इसका इकाई है। एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है आर्ग, कैलोरी, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इसका सही ऑप्शन कौन है? सी इसका सही ऑप्शन है, जूल। जूल ऊर्जा की इकाई है। एसआई प्रणाली में शक्ति की इकाई क्या है? हॉर्स पावर, किलोवाट घंटा, वाट या आर्ग पर सेकेंड? सही ऑप्शन कौन है? सी इसका सही ऑप्शन है, वाट। एसआई प्रणाली में शक्ति की इकाई वाट है। न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है?
क्रिया और प्रतिक्रिया, जड़त्व, संवेग या ऊर्जा संरक्षण। सही ऑप्शन कौन सा है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। बी इसका सही उत्तर है। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार एक वस्तु जो विराम में है विराम में ही रहेगी, और एक वस्तु जो गति में है उसी गति और उसी दिशा में गति में रहेगी जब तक कि उस पर किसका प्रभाव न पड़े, गुरुत्वाकर्षण का, घर्षण का, एक असंतुलित बल का, या उसका अपना संवेग। कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? सी इसका सही ऑप्शन है। एक असंतुलित बल, जब तक कि उस पर एक असंतुलित बल का प्रभाव न पड़े, वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और गति में है तो उसी गति और उसी दिशा में गति में ही रहेगी। सी इसका सही आंसर है। पदार्थ का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है? बल, संवेग, जड़त्व या त्वरण। सही ऑप्शन कौन सा है? सी इसका सही ऑप्शन है। जड़त्व कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के पहले नियम का एक उदाहरण है? एक रॉकेट का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण, एक गेंद का ढलान पर त्वरित होना, जब एक कार अचानक रुकती है तो यात्री का आगे की ओर गति करना, या 2 बिलियर्ड गेंदों का टकराना। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? सी इसका सही ऑप्शन है। जब एक कार अचानक रुकती है तो यात्री को आगे की ओर गति करना न्यूटन के गति के पहले नियम का उदाहरण है। न्यूटन का दूसरा गति नियम कहलाता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान भागा त्वरण, या द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग। सही ऑप्शन कौन सा है? बी इसका सही ऑप्शन है। द्रव्यमान गुना त्वरण। न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि द्रव्यमान गुना त्वरण इक्वल टू बल होता है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल दोगुना कर दिया जाए तो उसके त्वरण का क्या होगा? यह मानते हुए कि द्रव्यमान स्थिर रहता है। आधा हो जाएगा, वही रहेगा, दोगुना हो जाएगा, या चौगुना हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा है? सी इसका सही ऑप्शन है। दोगुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए जबकि शुद्ध बल स्थिर रहता है तो उसके त्वरण का क्या होगा? आधा हो जाएगा, वही रहेगा, दोगुना हो जाएगा, या चौगुना हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए। ए इसका राइट ऑप्शन है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए जबकि शुद्ध बल स्थिर रहता है तो उसका त्वरण आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग एसआई मात्रक और न्यूटन्स के गति नियम का एमसीक्यू किए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एकदम अपडेट क्वेश्चन है। धन्यवाद।